नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था पंचायती राज व्यवस्था, उसके अंदर हमने पिछली जो अपनी क्लासें थी उन 2 क्लासों के अंदर हम 69 प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम जो अपने पंचायती राज व्यवस्था और नगरपालिका से संबंधित जो पीछे के एग्जामों में आए हुए प्रश्न हैं, उनमें से जो बचे हुए प्रश्न हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। जो पीछे के जो क्लास हैं उनके अंदर हमने कुछ प्रश्नों को छोड़ दिया था, उन प्रश्नों को आज हम देखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखते हैं आज का अपना जो पहला प्रश्न है वो किस प्रकार है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करती है? कि भारत के संविधान के अंदर जो कौन सा संशोधन हुआ था जो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? 75वां है, 73वां है, 71वां है या फिर 72वां है? तो जो 73वां संविधान संशोधन है उसके अंदर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 73वां संविधान संशोधन। 71वां अपना प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? कि कौन सा अनुच्छेद था जिसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? कि वो हमें अनुच्छेद बताना है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, वो अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 221 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर अनुच्छेद 227, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 243 और चौथा जो अपना ऑप्शन है अनुच्छेद 241। तो अपना जो अनुच्छेद 243 है जिसके विभिन्न पार्ट जोड़ करके जो पंचायतें हैं उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 243वां संविधान है, संवैधानिक जो प्रारूप है उसके अंदर अनुच्छेद है, उसमें पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया। 72वां अपना प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? कि भारत का कौन सा संविधान अनुच्छेद है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत ग्राम सभा की जो परिभाषा है वो बताई गई है? अनुच्छेद 243 गए, अनुच्छेद 243 में, अनुच्छेद 243 क, अनुच्छेद 243 ख। तो जो सबसे पहले परिभाषा को सम्मिलित किया गया तो अनुच्छेद 243 के अंदर भारत ग्राम सभा की परिभाषा है उसको सम्मिलित किया गया। आगे वाला अपना 73वां प्रश्न है, पंचायती राज के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? यानी प्रावधान और अनुच्छेद हैं उनके अंदर कौन सा युग्म है वो गलत है? तो पहला है, वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, जो अनुच्छेद 6 में है। दूसरा है, पंचायतों के लिए निर्वाचन, 243 क में है। तीसरा है, पंचायतों की अवधि 243 ग के अंदर दी हुई है। और चौथा अपना ऑप्शन है, संविधानों स्थानों का आरक्षण 243 ग में है। तो यहाँ पर ऑप्शन ब है वो सही हो जाएगा। पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 क के अंदर दिया हुआ है। 74वां अपना प्रश्न है, राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो राजस्थान में जिला आयोजना समिति होती है, उसमें कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 35, 30, 40 या फिर 25। तो कुल मिलाकर के 25 सदस्य होते हैं जो जिला आयोजना समिति होती है जिला स्तर पर, उसमें 25 सदस्य सम्मिलित होते हैं। 75वां अपना प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है वो किससे है? वो हमें बताना है कि राज्य प्रशासन, राजस्व सुधार, केंद्र राज्य संबंध और स्थानीय स्वशासन। तो हम सब जानते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध स्थानीय स्वशासन से है। प्रश्न 76वां है अपना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको मनरेगा कहते हैं, के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? कि नरेगा या जिसको मनरेगा कहते हैं उसके क्रियान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है?
तो यहाँ पर अपना ऑप्शन है जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण DRDA, दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा है ग्राम पंचायत और चौथा है ग्राम सभा। तो इसके लिए ग्राम पंचायत है वो उत्तरदायी होता है, जवाबदार होता है। ग्राम पंचायत है उसमें सारे कार्य है वो स्वीकृत किए जाते हैं ग्राम सभा में और उन्हीं कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। 77वां अपना प्रश्न है राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 का 2 क जिसमें गठन का प्रावधान है वह है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम सभा। तो यहाँ पर ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है अध्याय 2 के अंतर्गत। प्रश्न 78वां अपना राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है? कि कौन सा जो संविधान संशोधन है उसको करके ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी का जो पद है उसके नाम को परिवर्तन किया गया है? 88वां, 89वां, 91वां या फिर 90वां? तो 89वां संविधान संशोधन करके जो ग्राम सेवक है उसका नाम परिवर्तित करके ग्राम विकास अधिकारी नाम है वो रख दिया गया है। आगे वाला अपना प्रश्न है प्रश्न नंबर 79 यहाँ पर दिया हुआ है वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2020 तक पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं उनके कितने चुनाव आयोजित हो चुके हैं? तो 9 बार आयोजित हो चुके हैं, 10 बार, 5 बार या फिर 11 बार? तो 11 बार चुनाव आयोजित हो चुके हैं। आगे वाला अपना 80वां प्रश्न है किस वर्ष में राजस्थान पंचायत अधिनियम को लागू किया गया? कि किस वर्ष में राजस्थान में पंचायत अधिनियम को लागू किया गया? 1953 में, 1935 में, 1963 में या फिर 1936 के अंदर? तो 1953 है उसके अंदर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है उसको लागू किया गया था। 81वां अपना प्रश्न है अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है किससे है? शिक्षा से है, पंचायत राज सशक्तिकरण से है, सांस्कृतिक विकास से है, आरक्षण क्षेत्र में विस्तार से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? पंचायती राज सशक्तिकरण से संबंधित है अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996। 82वां अपना प्रश्न है वार्ड समितियों के गठन के लिए नगरपालिका की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? कि वार्ड समितियों के गठन के लिए नगरपालिका की न्यूनतम संख्या कितनी होनी आवश्यक है? तो यहाँ पर दी हुई है 2 लाख है, 3 लाख, 4 लाख या फिर 5 लाख? तो 3 लाख की जनसंख्या होनी आवश्यक है। आगे वाला अपना प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 83 निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में है? किस अनुच्छेद का संबंध भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में दिया हुआ है? तो 243D है जिसको घ भी कहते हैं, 243H जिसको जय कहते हैं, 243F जिसको हिंदी में च कहते हैं और 243G जिसको हिंदी में छ कहते हैं। तो जो 243G जिसको हिंदी में छ कहते हैं उसका संबंध है। 84वां अपना प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगरपालिकाओं की संरचना से संबंधित है? तो नगरपालिकाओं की संरचना से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 243P जिसको तय कहते हैं हिंदी में, 243Q या फिर थ, 243R या फिर द, 243T या फिर न? तो यहाँ पर 243R या हिंदी में द ये नगरपालिकाओं की संरचना से संबंधित है। 85वां अपना प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति के गठन का उल्लेख करता है? जिला योजना समिति के गठन का उल्लेख करता है। 243ZA, 243ZB, 243ZC, 243
ZD, तो 243 ZD का संबंध है। आगे वाला अपना प्रश्न है 86वां अपना प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन और कारण से संबंधित का ये प्रश्न है। तो पहला यहाँ पर अपना कथन है, तो यहाँ पर पहला अपना कथन दिया हुआ है, यहाँ पर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में विद्यमान हैं। दूसरा है, मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत में सदस्य होने हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए। और तीसरा यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तरों पर योजनाओं पंचायतों की वित्तीय दशा के पुनरीक्षण के लिए और राज्य द्वारा उद्गृहित करों और शुल्कों के निवल आगम को मध्यवर्ती स्तर पर राज्य और पंचायतों के बीच वितरित करने हेतु सिफारिशें करने के लिए एक आयोग का गठन करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन से सही हैं वो हमें बताने हैं। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन हैं वो सही हैं हमारे, पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन तीनों यहाँ पर सही हैं। तो ये द ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 87वां प्रश्न है, सर्वप्रथम किस वर्ष समूचे राजस्थान राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित की गई? कि ग्राम पंचायतें किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो 1953 में स्थापित की गई थी ग्राम पंचायतें। 88वां अपना प्रश्न है, राजस्थान राज्य का सबसे पुराना नगरीय निकाय स्थित है? कि सबसे पुराना जो नगरीय निकाय है वो कहाँ स्थित है? जोधपुर में, अजमेर में, बीकानेर में, जयपुर में, या फिर कोई इनमें नहीं है? तो अजमेर में सबसे पुराना नगरीय निकाय है, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में अजमेर था वो उनका गढ़ हुआ करता था। 89वां अपना प्रश्न है, राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण कितनी बार किया जाता है? सामाजिक जो अंकेक्षण है वो कितनी बार किया जाता है? तो ये हमें सीधा सीधा प्रश्न यहाँ पर पूछा है। तो एक वर्ष में 2 बार सामाजिक अंकेक्षण है वो किया जाता है। 90वां अपना प्रश्न है, पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला कथन हमारा दिया हुआ है, बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया कि पुराने जिला बोर्डों को समाप्त करके 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाए। दूसरा है, GKV राव समिति का गठन योजना आयोग द्वारा 25 मई 1985 को किया गया। आगे वाला अपना ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, 2 ऑप्शन हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं। इन दोनों ऑप्शनों में से जो सही ऑप्शन है वो हमें बताना है। तो केवल अपना जो पहला ऑप्शन है वो ही यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी प्रकार 91वां अपना प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? धारा और विषय वस्तु दी हुई है। तो यहाँ पर पहला 8 क ग्राम सभा और उसकी बैठकें, 8 ख में है गणपूर्ति, 8 ग में है ग्राम सभा के कृत्य और 8 घ में है संकल्प। या इनमें से कोई नहीं, उत्तर हो जाएगा अपना से कि 8 ग ग्राम सभा के कर्तव्य ये सुमेलित यहाँ पर नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। 92वां अपना प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 को किस वर्ष में संशोधित कर राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद की सेवा के गठन का प्रावधान किया गया? 2020, 2021, 2022, 2023 में। तो कौन से सन में गठन किया गया था? तो यहाँ पर 2021 में संशोधन करके पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा के गठन का प्रावधान किया गया था। 93वां अपना प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता के अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला अपना कथन है, धारा 43 के अधीन
अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन नगरपालिका क्षेत्र पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत निर्वाचन याचिका के सिवाय प्रसंगत नहीं किया जाएगा। दूसरा है, परंतु जब किसी जिला न्यायाधीश को यथापूर्वक रूप से कोई निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की जाए, तब वह उसे लेखबद्ध कारणों से उच्च न्यायालय को सुनवाई तथा निपटारे के लिए अंतरित कर सकेगा। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन ब सही हो जाएगा। न तो 1 और न 2 सही है, दोनों यहाँ पर कथन है वो गलत हो जाएंगे, कि दोनों यहाँ पर कथन है वो गलत हैं। आगे वाला अपना 94वां प्रश्न यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ है, ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होना या होता है? कौन होता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है पंचायत समिति का सदस्य, कि पंचायत समिति का सदस्य क्षेत्र में वह ग्राम स्थित है। दूसरा है उप सरपंच, तीसरा है ग्राम विकास अधिकारी, चौथा है सरपंच। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? यहाँ पर तो सरपंच इसमें ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष होता है। 95वां अपना प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, प्रशासन और संस्थापन के लिए ग्राम पंचायत की स्थायी समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? कि ग्राम पंचायत की स्थायी समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पहला है अपना सरपंच, दूसरा है उप सरपंच, तीसरा है ग्राम विकास अधिकारी, चौथा है प्रधान। तो कौन होता है इसके अंदर हमें? तो यहाँ पर सरपंच है वो प्रशासन और संस्थापन के लिए समिति का अध्यक्ष होता है। आगे वाला 96वां अपना प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत समिति के उप प्रधान की शक्तियां और कार्यों के संबंध में गलत कथन पहचानिए। पहला है उप प्रधान प्रधान के चुनाव लंबित रहने की स्थिति में या प्रधान के पंचायत समिति क्षेत्र से 60 दिन से अधिक अवधि के लिए अवकाश के कारण अनुपस्थित रहने की स्थिति में प्रधान की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करता है। दूसरा है प्रधान की अनुपस्थिति में उप प्रधान पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता करता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारे सामने है वो सही हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो सही यहाँ पर हो जाएगा। आगे वाला अपना प्रश्न 97वां प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायत समिति क्षेत्र के वयस्क पुरुष सदस्यों पर उक्त क्षेत्र के निवासियों के लिए साधारण उपयोगिता के किसी भी सार्वजनिक कार्य के सन्निर्माण के लिए विशेष कर अधिरोपित कर सकती है। दूसरा ऑप्शन है, परंतु वह किसी व्यक्ति को स्वैच्छिक श्रम करने या उसे उसकी ओर से किसी दूसरे व्यक्ति या किए जाने के बदले में इस कर के संदाय में छूट दे सकती है। तो यहाँ पर अपना कौन सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन द सही हो जाएगा। पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है यहाँ पर। तो ये थी आज की अपनी क्लास। इस क्लास के अंदर हमने आज जो महत्वपूर्ण पंचायती राज व्यवस्था के संबंधित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हमने देखा है। उम्मीद है आपको ये क्लासें ज़रूर पसंद आई होगी। इन प्रश्नों का आप 2-3 बार अध्ययन ज़रूर करना, जिससे आपकी जो भी एग्ज़ामों में प्रश्न आए आगे वाले एग्ज़ामों में वो गलत नहीं हो। धन्यवाद।